तब नारद जी तुरंत उस देवी के पास गए और पूछा, देवी काशिक कौन, आप कौन हो? वह देवी संस्कार स्वस्थ दुख से कारण अपने दुख का कारण मुझे विस्तार से बताओ। तब उस देवी ने विस्तार से अपना परिचय दिया, वो भी सुनिए महाराज। अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ज्ञानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति ख्याता, महाराज मैं भक्ति के नाम से जाना जाता हूँ। और इमो में तनयो मतो, ये जो दो बुढ़े आप मेरी गोदी में बेहोश पड़े हुए देख रहे हो, ये मेरे पुत्र है, बच्चे हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। नारद जी ने फटी फटी आंखों से देखा कि माता जी इतनी जवान और बच्चे इतने बूढ़े। तब नारद जी ने पूछा कि देवी आप इतनी जवान और बच्चे इतने बूढ़े कैसे हो गए? तब उस देवी ने कहा कि नारद जी काल योगेन जर्जरो, यही तो समय का खेल है। मैं जवान बने बैठी हूं और मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। महाराज मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, महाराष्ट्र में पली, कर्नाटक में बड़ी हुई और अनेक ऐसे प्रदेश में मिले जहां पाखंडियों से अपने आप को बचा करके मैं भागी। और जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंची कि वृंदावन पुनः प्राप्त्या नवीनेव स्वरूपी, वृंदावन में आकर के तो मैं बन गई स्वस्थ जवान, पर वृंदावन में न जाने ऐसा क्या हो गया कि मेरे बच्चे आते ही बुढ़े हो गए। और यदि मेरे बच्चों की यही हालत रही तो इदम स्थान परित्यज्यम विदेशम गम्यते, मैं वृंदावन को छोड़ करके विदेश चले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे पुत्र सुखी नहीं है, तो एक माँ कैसे सुखी रह सकती है? जब कहा, नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ करके भक्ति महारानी को प्रणाम करते हुए कहा कि माँ मैं आपको पहचान गया, आप साक्षात भगवान की प्राण बल्लभा श्री भक्ति महारानी हैं और ये मूर्ति मंद पड़े ज्ञान और वैराग्य है। ओहो, मैं समझ गया कि इस कलिकाल में वृंदावन में आपका साम्राज्य है। धन्यम वृंदावन तेनो भक्तर नृत्य तेजो, अरे धन्य है ब्रजभूमि वसुंधरा जो इस घोर कलिकाल में भक्ति महारानी नव यौवन संपन्न होकर के यहाँ नाच रही है। बोले मां, इस कलिकाल में वृंदावन में आपका साम्राज्य है, परंतु ज्ञान वैराग्य कोई वृंदावन में पूछता नहीं है, क्योंकि वृंदावन तो भक्ति की भूमि है। तो बेचारे ज्ञान वैराग्य बुढ़े पड़े हैं। लेकिन आप दुखी ना हो माता जी, मैं नारद आपको शपथ पूर्वक वचन देता हूं कि ताना हम हरे दासो लोके काम न प्रवर्तये, घर घर में जन जन में ज्ञान वैराग्य के साथ आपकी स्थापना न करा दो तो मैं हरि का दास बन जाऊंगा। ये वचन, ये शपथ नारद जी ने जब लिया तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई और भक्ति महारानी नारद जी की महिमा गा उठी कि जयति जगति माया यस्य काया भवस्ते व्यचन रचनमेकं केवलं विचारणीय
ध्रुव पदमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति महारानी नारद जी की महिमा गा उठी, कहा कि जय दी नारद जी, आपकी जय हो। आपने मुझे वचन दिया है तो निश्चित कि मेरे पुत्र अब स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि नारद जी आपके ही वचन पर विश्वास करके आज ध्रुव जी महाराज आकाश में चमक रहे हैं और आपके ही बताए हुए मार्ग पर चल करके प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह को स्तंभ से प्रकट करके दिखा दिया। तो जैसे ध्रुव और प्रहलाद पर अनुग्रह करके आपने परम भक्त बनाया, ऐसे ही मेरे